हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त, और आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त। तो इस टॉपिक पर मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ आज के दिन में। सो इन दोनों डेक को मैं यूज़ करूँगी। आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है और आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी ताकि हम देखें कि आपके दिल दिमाग में क्या है। अगर आपकी एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी तो आप अपने पर्सन की एनर्जी भी चेक कर सकते हैं। सो इन दोनों डेक्स को मैं करूँगी दो पार्ट में डिवाइड, और फिर हम देखेंगे एनर्जीज़ क्या चल रही हैं कलेक्टिव लेवल पे। आपके दिल दिमाग में क्या है और आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या है। 3 शफल के बाद मैं कार्ड निकालूंगी। सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की एनर्जी मेरे राइट साइड में हमेशा की तरह। ये हो गए दिल की एनर्जी, ठीक है। और इस डेक से हम देखेंगे दिमाग की एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ठीक है। सो म्यूचुअल कार्ड्स ले लेते हैं। आपके दिल में और दिमाग में क्या है और आपके पर्सन के दिल में और दिमाग में क्या है। सो ये म्यूचुअल कार्ड्स जाएंगे हमारे देवदत्त के पास। और अब हम लेंगे कार्ड्स 1 2 3 4 बॉटम ऑफ द डेक। आपका झगड़े का मन कर रहा है एनर्जी वाइज। 1 2 3 4 बॉटम ऑफ द डेक झगड़ा। 1 2 3 4 बॉटम ऑफ द डेक। आपके पर्सन का भी झगड़े का मन कर रहा है। दोनों एनर्जी मिरर कर रहे हैं। 1 2 3 4 बॉटम ऑफ द डेक। मैसेज की एनर्जी है। मैसेज आया, मैसेज आया, मैसेज करना चाहते हैं। देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने व्यूवर्स की एनर्जी देखूंगी मैं। एनर्जी ओपन करने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कई लोग ऐसे हैं जो पता नहीं उनको मुझसे क्या दिक्कत है और उनका खुद का कर्मा है। मुझे 0% फ़र्क पड़ता है। अगर कोई मेरे नाम से फ़ेक आईडी बनाता है, मुझे किसी भी तरह से अगर मुझे बदनाम करने की कोशिश करता है या आप लोगों को मैसेजेस करता है मेरी फ़ोटो लगाकर, गलत नंबर देता है आपको मेरी फ़ोटो लगाकर, तो उसमें मेरा कोई बस नहीं है। वो उनका खुद का कर्मा है, वो खुद के लिए कर रहे हैं। और मैंने हमेशा आपको यही सिखाया है कि भगवान शंकर को कभी भी किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा। उनकी इज़्ज़त करो तो भी नहीं, उनकी बेइज्जती करो तो भी नहीं। जो भी पर्सन अवेकन हो चुके हैं, जो भी पर्सन स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र चुके हैं, उन्हें किसी बात का डर नहीं होता। तो अगर कोई सोच रहा है या सोच रही है कि वो मुझे इस तरह से मेरे व्यूवर्स के कमेंट के नीचे कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे मेरे नाम से फ़ेक आईडी बनाकर टैरोट विद एम सिंह लिखकर या कुछ भी करके अगर वो मुझे डिप्रेस्ड कर सकते हैं या मुझे रोक सकते हैं जो काम मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए, जो भी अवेयरनेस मैं आप लोगों के माइंड में लेकर आ रही हूँ, तो जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो कार्मिक्स हैं, जो निचले लेवल के जो 3D की जो नेगेटिविटी हैं, जो वो अच्छे सोल्स को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो जितनी भी एनर्जीज़ हैं उनको मेरा एक ही मैसेज है कि आप अपना काम करते रहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे व्यूवर्स बस अवेयर रहे। मुझे सिर्फ इसी बात से फ़र्क पड़ता है कि मेरे व्यूवर्स का लॉस ना हो, मेरे व्यूवर्स सेफ़ रहें। मेरे व्यूवर्स के कमेंट के नीचे अगर कोई मेरी फ़ोटो लगाकर या इंस्टाग्राम पे कोई मेरे नाम से आपको मैसेज करके, मेरे फॉलोवर्स को फॉलो करके मैसेज करके या कुछ भी करके अगर आपको बहकाने की कोशिश करे, तो अपना दिमाग यूज़ करें और ऐसे लोगों को तुरंत रिपोर्ट करें, ठीक है। रिपोर्ट का ऑप्शन रहता है, आप रिपोर्ट कर सकते हैं।
आप इंस्टाग्राम पे उनको ब्लॉक कर सकते हैं। सो आप अपनी तरफ से अवेयर रहें, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाकी उनका खुद का कर्मा है, मुझे किसी के साथ भी अपना न्यू कर्मा क्रिएट नहीं करना है, ना ही मुझे उन्हें कुछ ब्लेम करना है, ना ही मुझे उनसे कोई 1% भी कोई प्रॉब्लम है। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनमें कोई बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं, बहुत सारे हाई पावर के लोग हैं जिनके मैसेजेस मुझे रिसीव हुए और उन्होंने मुझे कहा, चाहे वो बड़े बड़े पोजीशन पे हों, पुलिस अधिकारी हों, लॉयर्स हों, तो आप सबका थैंक यू, आप सब मेरे साथ हैं, दैट्स इट। मुझे इससे ज़्यादा कोई भी मतलब नहीं है, बस आप लोग सेफ़ रहें। आप लोग ऐसे लोगों से जो फ्रॉड करते हैं, जो किसी की रेपुटेशन ख़राब करने की सोचते हैं, बस ऐसे लोगों से आप लोग अवेयर रहें। बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है, जिसको जो करना है करें। जब इंसान सही रास्ते पर चलता है तो उसे खींचने के लिए बहुत लोग आते हैं, तो मैं जानती हूँ ये सब और मैं इन सब से बहुत ऊपर हूँ। तो मुझे इन सब चीज़ों से, बल्कि आप लोग ही मुझे बताते हैं, मैं तो सर्च भी नहीं करती हूँ। आप में से ही कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैम देखिए आपके नाम से यहाँ पे ये हो रहा है, या आपके नाम से वहाँ पे ये हो रहा है। चलिए, शायद उन लोगों को 2-4 फ़ायदे हो जाएं, शायद इसी वजह से वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। सो आप लोग अवेयर रहिए, बस, और कुछ नहीं। सो थैंक यू सो मच आप लोग के इतने प्यार, इतने लव, इतनी रिस्पेक्ट के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। सो आपके पर्सन के दिल, आपके दिल में क्या है पहले हम ये देखेंगे। तो दिल की एनर्जी हम पहले चेक करेंगे, फिर हम दिमाग के कार्ड्स खोलेंगे। तो इसे हम यहाँ रख देते हैं। आपके दिल में क्या चल रहा है। पहला कार्ड है आपकी तरफ द मून, देन वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव फूल, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड स्ट्रेंथ। सो आप दिल से बहुत मजबूत नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि मून की एनर्जी है तो समटाइम्स, देखिए ज़्यादातर तो आप बहुत पावरफुल, अपने दिल को आपने काफ़ी कड़ा किया है, पत्थर का बनाया है, काफ़ी मजबूत हुए हैं आप पहले से। पहले अगर आप छोटी छोटी बातों पे रोते थे, परेशान होते थे, चेज़ करते थे, स्पाई करते थे कि आपके पर्सन की छोटी छोटी बातें आपको हर्ट कर जाती थी, या वो जानबूझ के अगर मजाक भी करते थे तो आप रो देते थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे आप, आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत एक्टिव थी, इम्पैथ थे, बहुत ज़्यादा इम्पैथ, ओवर इम्पैथ कह सकते हैं। सो उस सिचुएशन को अब आपने बैलेंस किया है। अब आप इम्पैथ हैं ज़रूर, लेकिन सही जगह पे। जितनी एनर्जी आपको देनी है उतनी ही एनर्जी आप देंगे। जहाँ पे लव दिखाना है वहाँ पे आप लव दिखाएंगे, जहाँ पर नर्चर करना है वहाँ पे आप नर्चर करेंगे, लेकिन जहाँ पे आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है वहाँ पर आप स्टॉप लगाना भी जान चुके हैं। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे अब आप। ये जो सिचुएशन है ये आपके पावर को शो करती है। ये लॉयन आपको दिख रहा है, ये शक्ति का स्वरूप है। तो आपके अंदर की जो शक्ति है, जो आपका दिल पहले बहुत इमोशनल था, वो अब थोड़ा पावरफुल हुआ है। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आप में से कई लोगों ने अपने कार्मिक्स को रिलीज़ किया है, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप में से कार्मिक कई लोगों ने रिलीज़ किया है, जिनके भी लाइफ से कार्मिक रिलीज़ हो चुके हैं, चाहे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई टॉक्सिक मैरिड लाइफ हो, चाहे वो कोई टॉक्सिक पेरेंट्स हों, कोई टॉक्सिक फ्रेंड्स हों, कोई टॉक्सिक गाय आपके लाइफ में जो आपके क्लाइंट्स होते हैं, आपके ऑफिस में होते हैं, आपके जो साथ में काम करते हैं, कलीग्स होते हैं, तो ऐसे भी लोग कार्मिक्स हो सकते हैं जो आपको बुली करते हैं, आपको पीठ पीछे अनबन बोलना, आपका प्रमोशन रुकवाना, आपको हमेशा डीमोटिवेट करना। तो ऐसे भी जो लोग हैं आपके कार्मिक्स, हो सकता है कई लोगों के लाइफ से ऐसे कार्मिक्स भी रिलीज़ हुए हों। तो अगर आपके लाइफ से कोई बंदा या कोई बंदी या कोई रिलेशन सडनली गायब हो गया, सडनली रिलीज़ हो गया एक झटके में, तो आपने अपने लाइफ में कुछ कर्मास को रिलीज़ किए हैं। आपके दिल में काफ़ी सुकून है। अब फूल की एनर्जी है, आपका दिल जानता है कि आपकी जो नई शुरुआत होगी वो क्विक होगी और आपके पर्सन के साथ होगी। आपका दिल रेडी है कि जब वो आपको हरी झंडी दिखाएंगे आप पूरी तरह से उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी आप उनको दिखा नहीं रहे हैं। पेशेंस रखा है आपने। यहाँ पर ये भी नज़र आता है, समटाइम्स आपका मन करता है कि उनसे कम्युनिकेशन हो जाए, उनसे बात हो जाए, आप क्रेव करते हैं उनके लिए, आप मिस करते हैं उनको बहुत ज़्यादा। तो दिल है तो इमोशंस तो रहेंगे ही, और वो भी अपने पर्सन के लिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिल में क्लियरली नज़र आ रही हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि वो आपके लिए स्टैंड लें, दिल से चाहते हैं आप, लेकिन अब आप क्रेव नहीं कर रहे, मतलब ये नहीं चाह रहे हैं, आप चेज़ नहीं कर रहे हैं कि नहीं तुम मेरे लिए स्टैंड लो, भीख नहीं मांग रहे हैं, आप उनको प्रे नहीं कर रहे हैं, उनको बेग नहीं कर रहे हैं,
कि अब मेरे लिए करो करो करो, या मुझे अनब्लॉक करो, या मेरे लिए मुझसे बातें करो, ऐसा अब नहीं कर रहे हैं। अब आपने अपने अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। अब आप, अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो आप कोई रिप्लाई नहीं करते हो। अगर वो यहाँ से ब्लॉक किए तो आप दूसरे फ़ोन से उनको चेज़ नहीं करते हो, या आप उनको टेक्स्ट मैसेजेस करके चेज़ नहीं करते हो। आप छोड़ देते हो, चलो ठीक है, इसका रोज़ का है, आना होगा, खुद आएगा। तो इतना मजबूत आप हो चुके हो। तो ये आपके दिल की एनर्जी है। आपके दिमाग में क्या है? दिमाग में है टावर, 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। दिमाग में बहुत कुछ है। आपके दिमाग में ऐसा है जैसे कि अगर ये बंधन में आप बंधे हैं, आप लॉयल हैं, आप डिवोटेड हैं, लेकिन बदले में अगर आपको ट्रू लव नहीं मिल रहा है, आपको सिर्फ धोखा मिल रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही है, आपकी केयर नहीं की जा रही है, आपको इस रिलेशन में अगर कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप अब दिमाग आपका इतना स्ट्रांग हो गया है कि अब आप कहेंगे कि अगर ये बंदा या ये बंदी मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकता या नहीं ले सकती तो तेल लेने जाओ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। आप रिलेशन तक ख़त्म कर सकते हैं, इतनी पावर आपके दिमाग में है। अब आप गिड़गिड़ा नहीं सकते। आपके लिए अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, क्योंकि जब भी हम अवेकनिंग से गुज़रते हैं तो हमारे लिए सेल्फ़ लव सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहला लेसन यही होता है अवेकनिंग का कि रिस्पेक्ट योर सोल, रिस्पेक्ट योर बॉडी, रिस्पेक्ट योर सेल्फ़ रिस्पेक्ट। आपकी जो रिस्पेक्ट करेगा वो आपके लिए रिस्पेक्टफुल होगा, जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा उसकी रिस्पेक्ट आप करना छोड़ देंगे। तो अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है या था या थी, चाहे वो कोई रिलेटिव हो चाहे कोई भी हो, अगर वो पहले आपके साथ बहुत गलत तरीके से बिहेव करता था तो भी आप सोचते थे कि नहीं ये मेरा ये है या मेरा वो है या इसके साथ मेरा ये रिश्ता है, तो आप सुन रहे हैं, वो आपको गालियाँ दिया जा रहा है, वो आपके पीठ पीछे बैक स्टैबिंग किया जा रहा है, बट फिर भी आप एडजस्ट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब आपसे गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। अब आप सीधा या तो उसे रिमूव कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे, भले आप उसे माफ़ कर दें लेकिन आप रिलीज़ कर देंगे। सो आपका दिमाग अब बहुत एक्टिव हो चुका है, आपके करियर को लेकर, आपकी ग्रोथ को लेकर, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को लेकर, आपकी प्रोटेक्शन को लेकर। साथ ही यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि अगर आप किसी ऐसे बंधन में बंधे हैं जिस बंधन में आपको टॉर्चर किया जा रहा है, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे आपका ससुराल हो, चाहे आपका फ्रेंड सर्कल हो, चाहे आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, अगर आप किसी ऐसे बंधन में हैं तो आपका दिमाग आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, या शायद आपने गलत पर्सन को चूज़ किया है। शायद अब आपको रुक जाना चाहिए, अब आपको वेट करना चाहिए कि सामने वाला पर्सन आपके लिए कितना डेडिकेटेड है। क्या एक साइड से ही लग रहा है एफ़र्ट कि दोनों साइड से एफ़र्ट लग रहा है? क्योंकि जो लव की गाड़ी है वो 2 पहिए पे चलती है, एक पहिए पे चलेगी तो इम्बैलेंस हो जाएगा, राइट। तो अब आपका दिमाग आपको रोकता है कि नहीं, अब तुम्हें रुकना है, अब तुम्हें वेट करना है कि उनकी तरफ से क्या हो रहा है। सो आपका दिमाग अब काफ़ी हद तक एक्टिव है, आपको पता चल जा रहा है इंट्यूटिवली कि कौन सा पर्सन आपके लिए सही है, कौन सा पर्सन आपके साथ गलत है, कौन सा पर्सन आपके साथ गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या ये रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेंगे, क्या ये मेरे लिए डेडिकेटेड हैं, अगर हैं तो कब तक स्टैंड लेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपका दिमाग सोचता है लेकिन रिएक्ट नहीं करता है, अपने अंदर रखता है। पहले आप रिएक्ट कर देते थे, आपका झगड़ा हो जाता था, अब आप बहुत मैच्योरली हैंडल कर रहे हैं सिचुएशंस को। तो आपके दिल में प्यार है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन दिमाग अपना लॉजिक यूज़ कर रहा है। जो लॉजिक पहले आपके मैस्कुलिन मतलब आपके पार्टनर ज़्यादा यूज़ करते थे, वो लॉजिक अब आपके दिमाग में भी आ रहा है, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन के दिल में क्या है। जस्टिस, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन के दिल में देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा दबाव है, प्रेशर है, जगलिंग की एनर्जी है, कन्फ्यूजन की एनर्जी है। तो दिल में यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर थर्ड पार्टी है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ थर्ड पार्टी है, तो ये आपको खोना नहीं चाहते। ये जानते हैं कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, ये आपके बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकते, क्योंकि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ये आपको किसी भी हिसाब से खो नहीं सकते, ठीक है।
अगर आपसे सेपरेशन हुआ है बार बार, अगर इन्होंने आपसे दूर जाने की कोशिश की है, तो दूर जाकर इन्हें इतना समझ में आ चुका है कि ये रिलेशनशिप ब्रेक नहीं हो सकता, ये अनब्रेकेबल रिलेशनशिप है। इसे हम कितना भी दूर जाएंगे, ये स्ट्रेच हो सकता है लेकिन ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक है। वापस दुगनी स्पीड से रिटर्न आएंगे मैग्नेट की तरह। तो अब ये आपकी तरफ एस ऑफ वॉन्ड्स, एक पैशनेट रोमांटिक न्यू बिगनिंग का डिसीजन ले रहे हैं। इनका दिल आपको लेकर क्रेव करता है, आपको मिस करता है, आपके बारे में सोचता है, और ये आपको जस्टिस करना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। तो मतलब इनका दिल इनको बता रहा है कि तुम्हें इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना है, तुम्हें इस रिलेशनशिप में जस्टिस देना है, बिकॉज़ यही वो पर्सन है जो तुम्हारे लिए बना है इस धरती पर। तो ये इनका दिल इनको बता रहा है। अब दिमाग क्या बता रहा है वो भी हम देखेंगे। दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है इनके दिमाग में है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। सो इनके दिमाग में देखिए, आपके पर्सन के दिमाग में कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। उनके लिए उनकी फैमिली, उनकी सोसाइटी, उनकी इमेज, उनका जो ओल्ड पैटर्न है उसको ब्रेक कर पाना या स्टैंड लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। समटाइम्स ये सब चीज़ों की वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में ब्रेकअप सिचुएशन भी आ गई हो, नो कांटेक्ट भी आ गया हो, या तो आपने उनसे झगड़ा कर लिया हो कि तुम तो कभी कुछ कर ही नहीं सकती या नहीं कर सकते, झूठे का प्यार दिखाते हो, या तुम मेरे लिए कभी कुछ नहीं कर सकते, सब नकली है, दिखावा है, ठीक है, नौटंकी मत करो। ये सब हो चुका है आप लोगों के बीच में कई बार, जिसकी वजह से इनका दिल टूटा है, इनको बुरा लगा है समटाइम्स कि हाँ सच बात है। समटाइम्स इनकी दिल में चोट पहुंची है आपकी बातों से, और ये उस चोट को बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं या नहीं कर पाई हैं, और इन्होंने आपको ब्लॉक करके भागने की सोची है। लेकिन जब ये डिस्टेंस में चले जाते हैं ना, जब ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से या जिस भी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था, जब उनसे इनको तकलीफ़ पहुंचती है ना, जब लगता है कि यार इनके लिए मैंने अपने प्यार को छोड़ दिया, या ये लोग जो मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे प्यार नहीं कर रहे हैं, मेरी वैल्यू नहीं है इनके लाइफ में कुछ भी, मैं सिर्फ अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तब इनके दिल में सेल्फ़ लव जागता है। तब ये आपके बारे में सोचना, इनका दिमाग आपके बारे में सोचना शुरू करता है कि नहीं एक वो थी। फिर ये कंपैरिजन करते हैं या करती हैं कि अरे वो होता तो ऐसा होता, वो होती तो ऐसा होता, या वो होता तो ऐसे समय पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता या करती। तो उसके बाद इन्हें लगता है कि नहीं, सिर्फ आप ही हो जिनके साथ ये एक हैप्पी फैमिली, एक अबंडेंस, एक इनको जो दिल में कंप्लीशन की फीलिंग है, एक सुकून की फीलिंग है, वो इनको रिसीव होती है। तो ये इनके दिमाग की जगलिंग है, क्या करूं कैसे करूं, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सो अब बढ़ते हैं म्यूचुअल कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं पानी पीऊँगी, मुझे बहुत प्यास लगी है। सो म्यूचुअल कार्ड्स है नाइट ऑफ कप्स एंड द शैडो साइड। ये ऊपर के 2 कार्ड आपके पर्सन के हैं, और आपके हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। ठीक है, ज़रा मैं पानी पी लूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए इनकी तरफ जो एनर्जी निकल कर आई है दिल और दिमाग में है शैडो साइड, डेविल एनर्जी दिमाग में है। जब ये अच्छाई की तरफ बढ़ते हैं तो बुराई इनको अपनी तरफ खींचने लगती है, इनका टांग पकड़ के इनको अपनी तरफ खींचने लगती है, क्योंकि अभी अवेकन नहीं है या अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो इनको लगता है कि क्या करें कैसे करें, ठीक है। समटाइम्स ये आपके साथ बहुत ज़्यादा रूड व्यवहार भी कर देते होंगे, बहुत ज़्यादा अब्यूसिव बातें बोल देते होंगे, या आपको नीचा दिखा देते होंगे। भले ये दिल से नहीं बोलते, टेम्पररी एनर्जी है, बट इनकी शैडो साइड इनको रिएक्ट करवाती है, ठीक है। और ये क्यों करवाती है? अगर आपके अंदर अभी भी कोई नेगेटिविटी है, तो जब तक आपके अंदर एक भी नेगेटिविटी रहेगी, ये आपको आके ट्रिगर करके आएंगे बहुत प्यार मोहब्बत से। इमोशंस देखिए कब लेकर आएंगे आपके पास, इनका दिल करता है आपकी तरफ आना। बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्शन होती है आपकी, क्रेविंग होती है आपकी, ठीक है। तो ये आपको पाना ज़रूर चाहते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको डोमिनेट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं जो ये बोलें वही हो, जैसा ये बोलें वैसा हो, जो ऑर्डर इन्होंने आपको दे दिया वो फाइनल होना चाहिए, भले ये कोई भी ऑर्डर फाइनल ना करें, ठीक है।
तो ये आते बहुत प्यार से हैं, लेकिन फिर आपके साथ धीरे धीरे कुछ दिन कुछ हफ्ते के बाद टॉक्सिक बिहेवियर शुरू हो जाता है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनको पता चल जाता है कि आपके अंदर अभी भी कोई नेगेटिविटी है। तो जब वो फियर आपका अंदर छुपा होता है तो उस फियर को निकालने के लिए यूनिवर्स इनका सहारा लेते हैं, इनके थ्रू आपको ट्रिगर मिलता है और फिर आपके कुछ फियर, कुछ पर्जिंग होती है। एक एक करके जब आपके सारे फियर रिलीज़ हो जाते हैं, तब यहाँ पर देखिए जब आप बैलेंस्ड होते हैं, एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में होते हैं। ये देखिए, ये पावर देखिए, आप इस कार्ड की पावर देखिए। यहाँ पे लेपर्ड बैठा है, यहाँ पे लॉयन बैठा है और ये बैठी है एक डिवाइन फेमिनिन। तो जब आप बोल्ड, ब्यूटीफुल, हैंडसम या बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो जाते हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, तब आपकी यूनियन यहाँ पर होती है। तो जब आपका दिल और दिमाग इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए तो आपका यूनियन कहीं नहीं गया है। फिर आपको रीयूनाइट होने से इस 3D वर्ल्ड में कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप पूरी तरह से क्लिंज हो, पूरी तरह से आप एक दूसरे के लिए डिवोटेड हो। सो ये जो एनर्जी है, ये अभी की एनर्जी है आप दोनों के दिल दिमाग की। तो जो लोग इस एनर्जी में हैं उनका यूनियन हो चुका है या हो रहा है, प्रोसेस में है, बहुत जल्द होगा। जो लोग इस एनर्जी में अभी नहीं हैं उनके पास आपके पर्सन आएंगे ज़रूर, लेकिन आने के बाद फिर कुछ ना कुछ ट्रिगर आपको मिलेगा और फिर आप दोनों में सेपरेशन हो जाएगा। क्योंकि आप में से कई लोग बोलते भी हैं कि मैम आए थे तो बड़े अच्छे थे, लेकिन फिर उन्होंने वही सब शुरू कर दिया और अभी देखिए कितने दिन चलता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि अभी भी आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है, अभी भी आपके अंदर कोई फियर है जो कि पर्ज करना ज़रूरी है, जो कि क्लिंस करना ज़रूरी है। तो जब आप पूरी तरह से अवेकन हो जाओगे तो आपके पर्सन एक डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होंगे। सो ये है आज की एनर्जी। अगर आपको मेरी रीडिंग सही लगती है, आपको मेरी गाइडेंस अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और डेफिनेटली अपने लाइफ में ग्रो कीजिए, अपने ऊपर फोकस डाइवर्ट कीजिए, ओवर थिंकिंग से बचिए। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।